मुझे ये नहीं समझ में आती जिसने ये नारा बनाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो क्या सोच के बनाया था। इसको होना चाहिए था बेटी बचाओ बेटी पिटवाओ, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स तो रेगुलर आ रहे हैं एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। खैर, इस वीडियो के बारे में बता देती हूँ। तो इस वीडियो में ये जो नामर्द है उसका नाम है संतोष पाठक, जो कि इस औरत को मार रहा है। तो बेसिकली ये वानाबी नेता है, अभी नेताजी नहीं बने हैं। तो ये एक मध्य प्रदेश के एरिया में जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी। जहाँ पर ये औरत, जिसकी एक टी स्टॉल थी और वो अपनी छोटी मोटी कमाई करने के लिए उसने यहाँ पे स्टॉल लगाई हुई थी चाय की, तो इसने कहा कि यहाँ से स्टॉल हटा दो। औरत ने रिफ्यूज़ किया जी, उन्होंने उसकी स्टॉल पे कब्जा कर लिया, या वहाँ से आप कह सकते हो डिमोलिश कर दी उसकी शॉप। अब थोड़े दिनों बाद जब ये थोड़ा आपस में बहस हुई, उसके बाद दोबारा औरत आती है और दोबारा री इंस्टॉल करती है, दोबारा से कोशिश करती है अपनी स्टॉल को खोलने की। उस औरत को लेसन देने के लिए ये सो कॉल्ड नेताजी पहुंचते हैं वहाँ पे। लेसन कैसे देते हैं? औरत को पीट कर, जिसमें औरत खिलाफ खड़ी रहती है और स्टैंड लेती है, और उससे जो इनकी स्मॉल डिक एनर्जी है उसको और ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ये और ज़्यादा उसको पीटने लगते हैं। और उससे भी जो स्मॉल डिक एनर्जी वाले लोग उसके आसपास खड़े हैं, जो कि एक्चुअली नामर्द है, एक भी मर्द आता नहीं है कि वो इस औरत को, पिटती हुई औरत को बचा ले, बिकॉज दे आर सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स, राइट। जो वानाबी नेताजी हैं ये क्लोज कनेक्शंस में हैं बीजेपी एमएलए विश्वामित्र पाठक के। एक तरफ हम इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, भाई औरतें अपना लाइवलीहुड चलाएं, घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ऐसा लो टेस्टोस्टेरोन का आदमी आके उनके साथ कोई ना कोई असॉल्ट करके चला जाता है या हरेसमेंट करके चला जाता है। तुम्हें पता है कोई जस्टिस तो मिलेगा नहीं, है ना। एक औरत ही तो पीटी है, डजंट मैटर। इस वीडियो से हटके भाई मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जस्टिस तो औरतों को मिल नहीं रहा है इंडिया में, है ना। तो एक चीज़ आप लोगों को सीखनी चाहिए कि क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी आपको आके पीट सकता है किसी भी बात पे उसकी ईगो हर्ट हो गई, हो सकता है आपका रेप करने आए, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये औरत है, ये वीडियो जब वायरल होंगी और लोग इसको कॉल आउट करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस औरत के साथ क्या हो, किसको क्या पता हो, इसका रेप हो सकता है, इसको जान से मार सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ईगो। ऐसे में जब आपको पीटा जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर आप उसके दिमाग पर, जो आदमी आपको पीट रहा है उसके दिमाग पर चोट पहुंचाए। दिमाग, क्योंकि ऐसे स्मॉल नूनू एनर्जी वाले आदमियों का दिमाग यही होता है, ठीक है। इसीलिए जल्दी से चिढ़ जाते हैं लोग। तो मेक श्योर इतना बड़ा डैमेज हो कि वो सारी ज़िंदगी याद रखें। क्यों? क्योंकि देखो, मरना तो तुमने है ही, सरकार कोई रूल बना नहीं रही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है भाई कि एक लेसन दिया जाए कि औरत पे हाथ उठाने का रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि आप देख रहे हो गुंडा राज चल रहा है, क्राइम रेट एक्सट्रीम छत फाड़ के बाहर निकल रहा है। देश बिल्कुल ऐसी सर्वाइवल मोड में चला गया है जहां आपको अपनी जान का नहीं पता। तो ऐसे में औरतों का ये बनता है कि कोई आदमी आपको पीटने आए तो मेक श्योर कि एक मौका भी मिले तो आप वो छोड़ो ना, एंड मेक श्योर यू डैमेज देयर ब्रेन। जनरेशंस याद रखें, अपने लेग्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आप फिजिकल डैमेज इतना अच्छा दे सको, क्योंकि कोई तो आएगा नहीं बचाने ना आपको, और मरना आपने है ही। और बात रही इन वीडियोज़ की, तो भाई ये वीडियोज़ तो अभी और आएंगी। जब तक तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगी तब तक कोई रूल नहीं बनेगा देश में। ऐसे ही इंसिडेंट्स होते रहेंगे औरतों के साथ जब तक तुम ऑपरेशन झेलोगी, और ऑपरेशन के खिलाफ कोई डिफेंस सिस्टम नहीं खड़ा करोगी खुद से, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली, बिलीव मी।